175 फॉर 3 और 218 पर बेसबॉल निपट गया। ये मानो कुलदीप यादव और अश्विन ने मिलकर के बेसबॉल का ऊनो रिवर्स कर दिया। जो इनकी प्लानिंग रहती है तेज तर्रार और ज्यादा रन बनाने वाली, ग्रीन टॉप होगा और ऐसे होगा और वैसे होगा, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी मैच से पहले, लेकिन कुलदीप और अश्विन ने कहा कि होल्ड माय बॉल। मैं हूं फारूक, मेरे साथ हैं अंश। अंश, आज मुझे लग रहा है ये फिफ्थ टेस्ट मैच जो है वो पिछले बाकी 4 टेस्ट मैच से और बुरा हो गया इनके लिए। और बुरा हो गया। अब तो इंतजार है कि नासिर हुसैन और माइकल वॉन के ट्वीट्स कब आएंगे। सबका बस इसी का सब इंतजार है क्योंकि रोना शुरू कर देते हैं हाँ वो। बिल्कुल, एक बार एक परफॉर्मेंस खराब क्या हो जाए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पिच पर साला ब्लेम आ जी जा। अब क्या बिल्कुल। करेंगे। अब क्या करेंगे, सही बात है, क्योंकि मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि पिच जो होने वाली, पहली बात है कि देखिए धर्मशाला में मैच हो रहा है, हल्का सा विंटर जैसा माहौल है, तो इनको लगा था कि वो इंग्लिश सिचुएशन इनको मिल जाएगी, इनको लगा कि पेसर्स को हेल्प मिलने लगेगी, और जो कि हुआ नहीं। शुरू में पेसर्स पर रन अच्छे बने, लेकिन जैसे ही कुलदीप आए, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुलदीप के सामने अश्विन है जो अपना 100 टेस्ट खेल रहे हैं, उधर बेस्टो जो अपना 100 टेस्ट खेल रहे हैं, ओली पोप जिस तरह से निकल कर मार रहे थे, मुझे लगा वो बेस्टो को कह रहे थे कि आप वो आउट हुए थे ना एक बार, वो निकल करके, हाँ। तो ये ट्रिब्यूट आपके लिए। तो कुलदीप ने कहा कि जी हमारे पास भी एक है, उनको मैं ट्रिब्यूट दे देता हूँ, 5 विकेट ले लेता हूँ। तो कुलदीप ने वो काम कर दिया जो अश्विन ने कहा कि भाई तुम ही कर दो, 4 तो हम ले ही रहे हैं, पंजा तुम खोल दो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुलदीप इस टाइम पर किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर में शायद नंबर 1 पर होंगे, और 50 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले कुलदीप दुनिया में सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर में। ये खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो आपने अभी बताया कि बुमराह और सिराज नई बॉल से आए, ऐसा जी लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गए हाँ कुलदीप। बिल्कुल। क्योंकि धर्मशाला में थोड़ी सी ठंड थी, थोड़ी सी मूवमेंट भी थी शुरुआत में, और कई सारी बॉल्स ऐसी थी जो बीट कर रही थी बीट एज कर को। दी, बहुत क्लोज हाँ। जो निकली, ऐसा लग रहा था मुझे भी कि शुरू में विकेट यहीं से मिलेगी और पेसर्स ही डोमिनेट करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो 10.8 डिग्री से जो बॉल कटी है उसकी, कुलदीप की। उससे याद आई आपको किसी की? बिल्कुल, वो वो देख रहे होंगे ऊपर से और खुश बहुत हो रहे होंगे, शेन वॉन की बात कर रहे हैं अंश, क्योंकि इस तरह की स्पिन शेन वॉन ही दिखाते थे। बिल्कुल। और जिस तरह से आज कुलदीप की बॉल पर नाचे हैं, मतलब, और देखिए ना इनका कितना अच्छा बॉन्डिंग है कुलदीप का और हमारे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल का, बिल्कुल। कि ध्रुव जुरैल ने कहा कि ये आगे बढ़ेगा, हम्म। आगे बढ़ेगा तो आगे बॉल डाल। कुलदीप ने आगे बॉल डाली और निकल गई। ये मुझे बिल्कुल एम एस धोनी याद आ गए, हाँ बिल्कुल। मतलब एक तरफ एम एस धोनी याद आ रहे हैं, दूसरी तरफ शेन वॉन याद आ रहे हैं, क्या यार टीम। और देखिए सबसे खुश होंगे सुनील गावस्कर। बिल्कुल। उन्होंने कहा था हाँ पहले ही कहा था कि ये तुलना कर दी थी उन्होंने एमएस धोनी से, बिल्कुल। लेकिन सौरव गांगुली के बाद थोड़ा सा बयान बदल लिया था, लेकिन अब हाँ बहुत खुश होंगे। अब बहुत खुश होंगे। जो काम पीछे से करके दिखाया है, बहुत बड़ी बात है कि आप इतने अच्छे से रीड कर पा रहे हैं पिच को, कंडीशंस को, कि आपको पता है कि बैट्समैन अटैक करने के लिए बहुत मजबूर हो चुका है जी और हाँ। अब जाएगा अगली बॉल पे, और चला गया। देखिए कहीं ना कहीं अगर आपने इससे पिछला मैच देखा होगा तो कहीं ना कहीं जुरेल कुलदीप को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, और पेसर्स पे तो देखिए वो बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन कुलदीप पर थोड़ा सा उनकी मूवमेंट पर, उनकी बॉल पर थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि कुलदीप काफी ज्यादा मूवमेंट दिलाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगता है बहुत अच्छी तैयारी हुई है, क्योंकि आज जिस तरह से कुलदीप को जुरेल जज कर रहे थे वो बिल्कुल अमेजिंग था। बैट्समैन तो खैर कर नहीं पा रहे थे, लेकिन ध्रुव ने लगातार प्रैक्टिस करी, और जो थोड़े बहुत सवाल उठ रहे थे ना कि अभी ये टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर्स को नहीं कैच कर पा रहे, आज उसका सारा जवाब दे दिया। सारा जवाब दे दिया। अब बस बैटिंग से और जवाब दे दें तो बैटिंग से और पूरा जवाब दे दे। सुहागा हो जाएगा कि एमएस धोनी की तरह कीपिंग भी हो गई और बैटिंग भी हो जाएगी। जी लेकिन हाँ। एक वो जो आपने बॉल बताई जो 10 पॉइंट ऑफ समथिंग डिग्रीज टर्न की, उससे एक बाबर आजम का डिसमिसल याद आया 2019 वर्ल्ड कप का। राइट 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 सेम राइट। सामने बॉल सेम, पड़ी, सामने खेलने गए, पढ़ के अंदर आई, और वहीं बाबर आजम थे, यहाँ जैकरॉली थे, किसी को समझ नहीं आई किसी को कुलदीप। समझ नहीं, और ये बॉल नहीं समझ आती यार, इतनी शार्प टर्न ऐसी पिच पर, जहां सोचिए ना डे 1 पर, हाँ। ये डे 1 है, ये धर्मशाला है, जहां पे आपने पहले 10 ओवर देखे, वो मूवमेंट बुमराह और सिराज में देखी, जहां पर उस टाइम भी वो ऐसी शॉक हो रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, उस टाइम भी वो लॉस थे। और आज देखिए बेसबॉल नहीं दिखा, आज वो भी बहुत तेज नहीं गया शुरू में, एक आध दो बार ट्राई करा बट फिर बैकफुट पा गए, एक आध दो बार फिर ट्राई करा बट फिर बैकफुट पा गए, लेकिन वहां विकेट नहीं मिल पाई। लेकिन कुलदीप आए, ऐसा लगा उनके हाथ में चाहे तो कोई और बॉल दे दी या कोई और से पिच दे दी कि भाई साहब ये लो, फास्टर्स को मूवमेंट मिल रही थी ना, अब देखो मुझे मूवमेंट मिलेगी। तो खैर बहुत जबरदस्त रहा पहला सेशन, और पहली इनिंग बहुत क्रेजी रही, दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी है, दोनों बल्लेबाज भी आ चुके हैं, और बहुत ज्यादा रन नहीं है, बहुत ज्यादा रन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज हमें यशस्वी के पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसको तोड़ना है, क्योंकि बिल्कुल। एक सुनील गावस्कर का आई गेस रिकॉर्ड है और एक विराट कोहली का शायद रिकॉर्ड है, तो ये दो रिकॉर्ड हैं जो यशस्वी जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेट्स सी, आज लास्ट मैच है सीरीज का, अभी एक इनिंग और है, पूरे पूरे 5 दिन है, तो देखते हैं किस तरह से खेलते हैं। और जो रोहित शर्मा ने जवाब दिया था कि आपने ऋषभ पंत को खेलते हुए नहीं देखा क्या, जो आप कह रहे हो कि यशस्वी ने बैस बॉल से सीखा, देखते हैं वो किस तरह से खेलते हैं। तो आज इंडिया कहां तक पहुंच पाता है, कुछ घंटों का खेल और बच रहा है, लेट्स सी कि कहां तक जाता है, लेकिन गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया।
100 टेस्ट में अश्विन ने कमाल कर दिया। कुलदीप खैर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अंश कि वो अंडररेटेड है कुलदीप अभी भी। बहुत अंडररेटेड है। मतलब अक्सर कहते हैं ना कि जब आप आसमान देखते हैं तो चांद पे नजरें सबकी रहती हैं, जी। सितारे कहीं छुप जाते सितारे हैं। कहीं छुप वही जाते सितारा ही है हमारा हैं, कुलदीप यादव। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विन और जडेजा की छाव में थोड़े से छुप जाते हैं कुलदीप यादव, लेकिन दाद देनी होगी रोहित शर्मा की। अश्विन के बाद कुलदीप को लेकर आए, जडेजा को नहीं। बिल्कुल सही उन्हें कहा, पता सही था कहा। कि इस पिच पर अगर कोई काम करेगा तो कुलदीप करेंगे, और जी हाँ। वही करके दिखाया। सही सही कर लगातार हम सुन रहे हैं कि किस तरह से रोहित शर्मा अपनी कप्तानी को, अपनी गेंदबाज को यूटिलाइज करते हैं, और आज हमने देखा कि वो कुलदीप को पहले लेकर आए, जडेजा को उस टाइम लेकर नहीं आए। हालांकि जडेजा में पता है कि जिस पिच पे स्पिन मिलती है उस पर वो कहर ढा देते हैं, लेकिन उनको ज्यादा बेहतर पता है, वो ज्यादा क्लोजली देख रहे हैं और वो सही बंदे को लेकर आए, सही कार्ड फेंका, और उस कार्ड का कोई जवाब नहीं था बेसबॉल के पास। तो चलिए देखते हैं कि पहली इनिंग तो खैर पूरी तरह से हमारे नाम रही, दूसरी इनिंग में किस तरह से हमारे बल्लेबाज कमाल करते हैं। एक लंबे लिस्ट है बैट्समैन की, अच्छी बैटिंग डेप्थ है, तो उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा हमें टोटल देखने को मिले, एक अच्छी लीड से इंडिया आगे बढ़े, और फिर उसके बाद इस टेस्ट मैच को भी कुछ इसी तरह से खत्म करे जैसे पिछले टेस्ट मैचेस को खत्म किया है। क्या आपने कुलदीप की परफॉर्मेंस देखी? अगर देखी तो कुलदीप यादव के बारे एक वर्ड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।